करेगी। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने आप को जान लेते हैं, अपनी खामियों को जान लेते हैं, या हम किस प्रकार सोचते हैं और उसके जो कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या एक रास्ता है, अल्टीमेट रास्ता जिसे मोक्ष या इस तरह। तुम कह रहे हो कि क्या आत्मज्ञान का मतलब है अपनी खूबियों और खामियों इत्यादि को जानना, और पूछ रहे हो कि क्या उस रास्ते से मुक्ति, लिबरेशन मिल सकता है। देखो, जब जाना जाता है तब सिर्फ जाना जाता है, तब खूबी या खामी को नहीं जाना जाता। जब जाना जाता है तब सिर्फ जाना जाता है। एक और तो तुम कह रहे हो कि मुझ में खामी है, तभी तो तुमने खामी को जाना। और अगर तुम में खामी है तो तुम कैसे आश्वस्त हो कि तुमने जो निष्कर्ष निकाला उसमें खामी नहीं है। इसीलिए खूबी या खामी का फैसला तुम हमेशा बाद में करोगे, याद करके करोगे। घटना बीत गई, उसके 2 घंटे बाद स्मृति को लेकर विश्लेषण करोगे और फिर कहोगे ये जो मैंने किया इसमें मेरी खामी थी, गलत हो गया। जब भी कुछ घटना के बाद किया जाता है तो वो घटना की स्मृति भर के साथ किया जाता है, ठीक है ना। और स्मृति को मन अपने रंगों में रंग लेता है। तुम पर दो तरफा चोट पड़ रही है, घटना बीत गई, घटना के बीतने के बाद तुम घटना का विश्लेषण कर रहे हो। पहली बात, घटना क्या थी अब ये तुम्हें ठीक ठीक याद नहीं, क्योंकि जो घटना घटती है वो बहुत बड़ी होती है और मन उसके कुछ छोटे से हिस्से ही याद रखता है या याद रखना चाहता है। जो सब कुछ हुआ क्या वो तुम्हें याद रह सकता है? जो कुछ हुआ वो कभी तुम्हें पूरा याद नहीं रह सकता, ना पूरा याद रह सकता है, ना तुम पूरा याद रखना चाहते हो। तुम उसमें से अपने मतलब भर का याद रखना चाहते हो, ठीक है। तो जब तुम कहोगे कि घटना के बीतने के बाद मैं घटना का विश्लेषण कर रहा हूं और उसमें से अपनी खूबी खामी इत्यादि पता कर रहा हूं, तो पहली चूक तो यहीं पर हो गई कि तुम अब जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हो वो घटना कभी घटी ही नहीं थी। हुआ कुछ और था, याद तुम्हें कुछ और है। स्मृति बहुत बड़ा धोखा है। न सिर्फ तुम कम याद रखते हो बल्कि तुम अपने अनुसार याद रखते हो। और इतना ही नहीं कि तुम सिर्फ घटना में से कुछ घटा देते हो, कुछ कम कर देते हो कि मैं पूरा नहीं याद रख पाया। खौफनाक बात यह है कि तुम घटना में से सिर्फ घटाते नहीं, कुछ जोड़ भी देते हो उसमें। जो हुआ ही नहीं वो भी तुम्हें याद आ जाता है। घटना कुछ घटी थी, उसका बहुत सारा हिस्सा तुम याद रखोगे ही नहीं, क्योंकि याद रखा तो असुविधा होगी। और तुम वो भी याद रख लोगे जो घटा ही नहीं और उसको अपनी ओर से तुम घटना में जोड़ दोगे। और कोई तुम्हारी इस चूक को बता नहीं सकता, क्योंकि कोई प्रमाण तो है नहीं कि क्या घटा और क्या नहीं घटा। अब तुम्हें जो याद है तुम्हारे अनुसार वही घटना घटी थी। अब तुम्हें जो याद है तुम्हारे अनुसार वही घटना घटी थी। एक आदमी के घर चोरी हो गई, उसे अपनी अंगूठी नहीं मिल रही है। वो ढूंढ रहा था घर में, उसे मिली नहीं। वो थक करके बाहर आकर के अपने लॉन में बैठ गया। वहां उसका माली काम कर रहा है।
और वो कह रहा है ये माली आज मुझे चोरों जैसी निगाहों से देख रहा है। मैं तो निगाहें पढ़ना जानता हूं, मैं तो आंख देख करके बता देता हूं कि दिल में क्या है। और मैं देख रहा हूं कि ये माली मुझे आज तिरछी निगाहों से देख रहा है, इसके दिल में चोर है। और माली घास काट रहा है तो मैं देख रहा हूं घास वो दूर दूर की काट रहा है, मेरे पास नहीं आना चाहता, ये मुझसे मुंह छिपा रहा है। और आज इसकी चाल भी बदली हुई है। हमेशा जरा इसकी चाल में सरलता होती थी, आज मैं देख रहा हूं टेढ़ा टपड़ा चल रहा है। तुम्हें 50 खोट दिख गई है माली में, और तुम बिल्कुल आश्वस्त हो कि तुम जो देख रहे हो वो हो रहा है। तुमने माली की निगाहें पढ़ ली कि ये तो चोर है और ये मेरा बुरा करना चाहता है, बुरा इसने कर ही दिया है। थोड़ी देर में बैठे बैठे तुम्हें याद आता है कि वो अंगूठी तुम तकिया के नीचे रखाए हो। तुम जाते हो, तुम उस अंगूठी को उठाते हो, तुम बाहर आते हो, माली बदल चुका है। तुम कहते हो ये तो सीधा साधा आदमी है, वही कल वाला मेरा भोला सरल माली। और अभी तक तुम्हें दिख गया था कि ये माली मुझे तिरछी निगाहों से देख रहा है। और कोई तुमसे पूछता कि सबूत क्या है तुम्हारे पास, तुम कहते सबूत हम समझा नहीं पाएंगे, हमारे दिल से पूछो। हमने देखा है कि ये हमें घूर रहा था, चोर था इसके दिल में। अब देख रहे हो कि स्मृति तुमसे दो गलतियां करवा रही है। पहली, वो तुम्हें भुलवा रही है कि अंगूठी कहां है। पहली गलती क्या हुई? भूल गए कि तुम भूल गए, घटना में से कुछ हिस्सा तुम्हें याद ही नहीं है। तकिए के नीचे अंगूठी तुमने ही रखी, लेकिन स्मृति धोखा दे गई, तुम भूल गए। और उससे भी ज्यादा खतरनाक काम क्या कर रही है स्मृति? वो तुम्हें वो दिखा रही है जो है ही नहीं। और तुम्हें पक्का भरोसा है कि माली चोर है, और वो तुम्हें तिरछी निगाहों से देख रहा है, और वो तुम्हें धोखा देने के लिए तत्पर है। रोज तुम्हारे पास आता था, दुआ सलाम करता था, आज दूर ही दूर बैठा हुआ है, मुंह चुरा रहा है। बात समझ रहे हो? तो अपने आप को स्मृति के माध्यम से जब भी देखना चाहोगे फंसोगे। चूक हो गई। हमने कहा दो तल पे चूक होती है। पहली तो यह कि स्मृति धोखा है। कभी अपने पर यकीन मत करना कि तुम्हें जो याद है वही हुआ था ना। ये बात बहुत अजीब लगेगी, तुम कहोगे हम बुद्धू हैं क्या कि जो हुआ ही नहीं वो भी हमें याद आ रहा है, और हमें साफ साफ याद आ रहा है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो हुआ ही नहीं। ऐसा ही होता है। अहंकार अपने आप को बचाने के लिए झूठी स्मृति भी गढ़ता है। काम की चीजें पकड़ लेता है, और काम की चीजों में जो बीच में रिक्त स्थान है उन्हें वो खुद ही भर देता है। क्यों भर देता है रिक्त स्थान? ताकि उसने जो कल्पना गढ़ी है उसमें विश्वसनीयता आ सके। तुमने देखा कि कोई दूसरी सीढ़ी चढ़ रहा है, तीसरी सीढ़ी चढ़ रहा है, फिर छठी और सातवीं सीढ़ी चढ़ रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी स्मृति चौथी पांचवी छठी सीढ़ी को रिक्त छोड़ देगी? ना, वो खुद ही याद कर लेगी कि हाँ दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, फिर चौथी पांचवी छठी भी तो चढ़ी, वो हमने देखा। तो स्मृति खुद ही अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए किससे गढ़ लेती है। जो हुआ ही नहीं वो तुम्हें याद आ जाएगा कि हुआ। स्मृति पर मत चलना। पहली भूल स्मृति है, और दूसरी भूल है तुम्हारा विश्लेषण। जैसा कि हमने कहा कि अगर तुम जानते ही हो कि तुम में खामी है, तो तुम्हारे विश्लेषण में खामी नहीं होगी क्या? पर तुम बहुत उत्सुक रहते हो ये तय करने को कि मेरी कमजोरी क्या है और मेरा बल कहां है। मुझमें भला क्या है, मेरा बुरा क्या है। तुम इतना जानते ही होते भला बुरा, तो तुम में कुछ भी बुरा बचता क्यों? इसीलिए जानना कभी घटना के बाद न हो। बैठ करके याद कर करके
आत्मज्ञान नहीं होता। अतीत की स्मृतियों में डूबे रह करके आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तत्काल तत्क्षण होता है, उसी समय। चोर को रंगे हाथों पकड़ा तो पकड़ा, बाद में उसके तुम किस्से गढ़ो और कविताएं गाओ तो चोरी तो हो चुकी। चोर को रंगे हाथों पकड़ा तो पकड़ा, बाद में उसे याद करके चाहे तुम कविता कहो और चाहे छाती पीटो, चोरी तो हो चुकी। आत्मज्ञान ठीक उसी समय है जब घटना घट रही है। बाद में याद किया तो कहलाती है स्मृति, और उसी समय देख लिया तो कहलाता है ध्यान। बाद में याद किया तो कहलाती है स्मृति, और स्मृति के साथ हजार झंझट है, अभी उनकी चर्चा करी हमने। बाद में याद किया तो स्मृति, स्मृति के भरोसे मत जीना। स्मृति ऐसे ऐसे धोखे देती है, तुम मासूम हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें यही लगता रहेगा जीवन भर कि ये माली चोर है, और जीवन भर तुम उसके दुश्मन बने रहोगे। उसी समय जाना तो जाना, पर उसी समय जानने के लिए आवश्यक है कि तुम स्मृतियों से, विचारों से, चिंताओं से मुक्त रहो। हमारा खेल बड़ा अजीब चलता है। हम हमेशा छूटी हुई गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। जब गाड़ी खड़ी थी तो हम उस गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे जो छूट गई थी। अब वो तो छूटी ही, और जब तक उसको छोड़ करके खड़ी गाड़ी के पास आए तब तक वो भी चल दी। अब हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये भी छूटी, और अगली खड़ी थी और उसके पास आए तो वो भी छूटी। हम ऐसे जीते हैं। हम हमेशा छूटती गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, और हमें ले जाने के लिए कोई ना कोई गाड़ी वर्तमान में लगातार खड़ी हुई है, पर उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान सदा उस गाड़ी पर है जो उसकी चिंता करो, मरसिया पढ़ो, सर धुनो। और ये ना देखो कि उसको रो रो करके तुम गवाएं दे रहे हो उसको जो सामने प्रस्तुत है, खड़ा हुआ है। आत्मज्ञान है खड़ी हुई गाड़ी में बैठ जाना। जो सामने है उसको देख लो। और आत्मज्ञान में बिल्कुल नहीं पता चलता कि हम में क्या खोट है और क्या खूबी। आत्मज्ञान में बस पता चलता है। ये बात तुम्हें अजीब लगेगी, तुम कहोगे कुछ तो पता लगेगा ना, ज्ञान है तो ज्ञान का विषय तो होगा ना। आत्मज्ञान में कोई विषय नहीं होता। आत्मज्ञान में जो विषयी होता है वही विषय बन जाता है। समझो, आमतौर पर जब ज्ञान होता है तो ज्ञान होता है बाहर की किसी वस्तु का, और ज्ञाता कौन होता है? तुम। और आत्मज्ञान में जो ज्ञेय है, जो विषय है ज्ञान का, वही कौन हो गया? तुम। तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों तुम ही हो गए। तुम ही जान रहे हो। किसको जान रहे हो? तुम ही को। तो उसका कोई विषय नहीं होता, तुम ही विषय हो। तुम ही विषय, तुम ही विषयता। तुम ही ने जाना और तुम ही को जाना। बात समझ रहे हो? तो फिर कैसे कहोगे कि क्या जाना? कुछ कह नहीं सकते, बस जानते हो, बस जानते हो। अगर तुमने कुछ जाना तो तुमने विचार किया, और जब तुमने बस जाना तब तुम साक्षी हो गए। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं बार बार कि तुम बस सुनो। ये मत देखो कि क्या सुना क्या समझा, बस सुनो। बस सुनना और बस जानना बड़ी एक सी बातें हैं।
हम्म? चंद्र जी, भजन को समझ के गाने में भी क्या वही चीज होती है? समझ के गाओ तो अच्छा है, बिना समझे गाओ तो भी अच्छा है। गाना आवश्यक है, डूबना आवश्यक है। अक्सर जब तुम्हें शब्दों के अर्थ पता रहते हैं तो मन को मिठाई देने में सरलता हो जाती है। शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो मन क्या करेगा? मन बार बार किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह सवाल उठाएगा। क्या सवाल उठाएगा? ये क्या गा रहे हो? क्या मतलब है इसका? तुम इतने भोंदू हो कि बिना समझे गा रहे हो? तो ये उद्दंड बच्चा है, ये बीच में नाहक समस्या खड़ी करेगा। अरे बताओ बताओ, पता तो है नहीं, गाए जा रहे हो, ऐसे ऐसे करेगा। तो उसको चुप कराने के लिए, उसके मुंह में मिठाई डालने के लिए शब्दों के अर्थ पता कर लो, पर वास्तव में उन अर्थों में कुछ नहीं रखा है। उन अर्थों से तुम तर नहीं जाओगे, उन अर्थों से पार नहीं हो जाओगे। तो शब्द है, शब्दकोश में सारे ही शब्द होते हैं, उनसे तुम तर गए क्या? तो फिर भजन क्यों गाते हो? शब्दकोश ही पढ़ लो। भजन तो छोटा है, शब्दकोश बहुत बड़ा है, वहां सब शब्द। भजन की बातों का, भजन के बोलों का अर्थ जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है समझ गए ना? ताकि मन उपद्रव ना करे, और मन जब उपद्रव करे तुम उसके मुंह में मिठाई डाल दो कि ले खुश रहे। अगर तुम्हारा मन इतना सहज श्रद्धावान हो गया है कि सवाल उठाए ही ना, तो फिर तुम्हें अर्थ जानने की भी कोई जरूरत नहीं। तब किसी भी भाषा का भजन हो, तुम बस डूब जाओ उसमें, और तुम्हें परवाह भी मत करो कि भजन है या क्या है। पर हमारा मन ऐसा सहज विश्वासी नहीं होता नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि तुम पूछ पूछ के, समझ समझ के एक एक शब्द का अर्थ जान लो, ताकि फिर जब मन आपत्ति उठाए तो तुम कहो क्यों आपत्ति उठा रहा है, देख इसका ये अर्थ है और बहुत अच्छा अर्थ है। तो फिर मन को चुप होना पड़ेगा। तो अब मन चुप हो गया, मन चुप हो गया, तुम डूब गए। आचार्य जी, हम सुबह जब प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे, हे राम मुझे मुझसे बचा। तो ये जब मैं जब बोलती हूँ ये, तो एक अजीब सी क्राई फॉर हेल्प वाली फील होती है ना, वो होती है। तो जब हम बोलते हैं मुझे मुझसे बचा, तो क्या ये सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं हम खुद से बचाने के लिए? हम भी कुछ कर सकते हैं इसके लिए? तुम यही कर सकते हो कि अपने करे के प्रति सतर्क रहो। कर्म तो लगातार हो ही रहे हैं ना। अब यहां बैठी हो, ये किया, सवाल किया, है ना? अभी थोड़ी देर में उठोगी, जाओगी, तो वो सब करोगी, है ना? सब कर्म है। ये जो भी कर्म है, इनके प्रति होशमंद रहो। कर्म की धारा रुक नहीं सकती। तुम ये नहीं करोगे तो वो करोगे। जब तक सांस चलेगी तुम करते ही रहोगे। कर्म किसी क्षण नहीं रुक सकता। तुम सो रहे हो तब भी नहीं रुकता है। तो बस जो हो रहा है तुम उसके प्रति सतर्क रहो। उसमें ऐसे ना बह जाओ कि जैसे किसी बेहोश को नदी बहा ले जाती है। हमारा सबसे बड़े दुश्मन क्या हम खुद ही हैं? जब सब कुछ तुम ही कर रहे हो तो तुम्हारा जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन? हम खुद। तुम ही हुए ना।
और वो बात ज़्यादा त्रासद इसलिए हो जाती है क्योंकि ये दुश्मनी आवश्यक नहीं थी। कोई ज़रूरी नहीं था कि तुम अपने दुश्मन बनो, कोई ज़रूरी नहीं था कि तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, कोई ज़रूरी नहीं था कि तुम्हारे भीतर जो कर्ता बना बैठा है वही करता रहे। जो वास्तविक करतार है वो भी करता हो सकता था, पर तुमने उस पर भरोसा ही नहीं किया। तुममें दोनों बातें पर्याप्त और एक सी मात्रा में है। पहली बात करतार पर अश्रद्धा, और दूसरी बात खुद पर अकड़ और भरोसा। ये दोनों ही बड़ी पर्याप्त है तुममें। इतनी है कि बड़े से बड़ा जहाज डुबो दे, तुम्हारी तो छोटी सी नाव है। जितना तुम्हें असली पर अविश्वास है उतना ही तुम्हें अपने पर भरोसा है। जरा सा चीज तुम्हारी उम्मीद के खिलाफ होती नहीं कि देखा है कैसे चिहुकते हो। तुम्हारे सामने तो परमात्मा भी खड़ा हो, तो उसे भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाओगे उस पर, तुरंत नाराज हो जाओगे। पता ही नहीं परमात्मा, तुम्हें बता दिया जाए परमात्मा है, तुमको ठीक है परमात्मा है, बड़े आदमी है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि उनका रुआब जान के, उनको बड़ा जान के तुम अपनी नाराजगी व्यक्त ना करो, लेकिन दिल ही दिल में रूठ तो जाओगे। परमात्मा आए और तुमको नहीं पहले बैठाया तो कहोगे ये देखो इतना भी इन्हें अदब नहीं आता, लेडीज फर्स्ट कहने को परमात्मा है। अरे तुम परमात्मा से कोई सवाल पूछो, कहो मिल गए हैं, परमात्मा है तो, और जवाब दे दें और वो जवाब तुम्हारे अनुकूल ना हो, तुम्हें पसंद ना आए, तुम देखना कैसे मुंह बिसूरोगे कि ये पता नहीं क्या जवाब दे रहे हैं। देखते नहीं हो, चिल्लाते हो हे भगवान ये तूने क्या किया, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। यही तो कहते हो कि तूने कुछ गलत कर दिया, हे भगवान ये तूने क्या किया। और हम ये भी तो पढ़ते हैं कि सब करा धरा भगवान के डिसीजन में किस्मत। हाँ, पर सब करा धरा भगवान का दो तरीके से होता है। एक तो ये कि भगवान स्वयं करे, वो हम उसे करने की इजाज़त नहीं देते, और दूसरा ऐसे कि भगवान की माया करे, वो होता है। जब तुम सीधे सीधे अपने आप को परम के हाथों सौंप देते हो तो इसमें तुम्हारे लिए आनंद है, शांति है। और जब तुम अपने आप को परमात्मा के हाथों नहीं सौंपते, तब भी किसी और के हाथों तो सौंपते ही हो, तब तुम अपने आप को जिसके हाथों सौंपते हो उसका नाम है माया। वही माया तुम्हारे भीतर अहंकार बन के बैठती है। माया में तुम्हारे लिए ना आनंद है, ना शांति है, अपितु दुख है। जब तुम अपने आप को माया को सोचते हो तो सौंपते हो तो खुश हो जाते हो, सोचते हो चलो भगवान से बच गए। तुम ये भूल जाते हो कि माया भी किसकी है, भगवान की ही है। तो ये तुमने बड़ा गलत काम कर लिया। जिससे बचना चाहते थे उससे बचने का तो कोई तरीका नहीं, तो बच पाए भी नहीं। किससे बचना चाहते थे, परमात्मा से, उससे बच तो पाए नहीं। माया के हाथों भी अगर खिलौना बने तो किसके हाथों पड़े, परमात्मा के ही हाथों पड़े। पर अगर सीधे सीधे परमात्मा को खुद को सौंप देते तो आनंद पाते, और माया के हाथों अपने आप को सौंप दिया तो दुख पाओगे। तो कर तो सब कुछ परमात्मा रहा है, सवाल यह है कि क्या तुम्हें यह स्वीकार है कि वो सब कुछ करे। तुम्हें यह स्वीकार ही नहीं होता ना वो सब कुछ करे,
तुम अपनी चलाना चाहते हो, वास्तव में तुम्हारी कभी चलती नहीं, लेकिन अपनी चलाने की कोशिश में तुम अपने लिए दुख खूब जुटा लेते हो। बात समझ रहे हो? होगा तो वही जो उसके विधान में है, पर तुम्हें उसका विधान मंजूर कहां है? तुम्हें तो अपना विधान चलाना है। जब तुम्हें अपना विधान चलाना है, इसी को माया कहते हैं। अपना विधान चलाना चाहोगे, तुम्हारा चलेगा? चलेगा नहीं, लेकिन चलाने की कोशिश में दुख पालोगे। यही मूर्खता है, यही माया है। आचार्य जी, कभी कभी हम कुछ गलत कर देते हैं, इसको हम बदल नहीं पाते, ना हमारे पास मौका होता है, सिर्फ पछतावा रहता है। और वो कई बार हमारी ज़िंदगी में ठहराव सा लाता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। हम घूम घूम के वही सोचते हैं, उसी पे अटके रहते हैं। वहाँ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे निकल सकते हैं? गाड़ी छूटी जा रही है, पीछे से देख रहे हो गाड़ी छूटी गई, वो जा रही है, पीछे से देख रहा है, पछता रहे हैं कि छूट गई। इस वक्त जो वास्तव में तुम्हारे साथ गलत हो रहा है वो क्या है? वो ये कि वो गाड़ी छूट गई, या ये कि वहाँ खड़ी है जो गाड़ी खड़ी है वो भी छूट रही है। तुम कह रहे हो मैंने अतीत में कुछ गलतियां कर दी। कह तो ऐसे रहे हो जैसे अभी कोई गलती नहीं कर रहे। उसको याद कर। कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे जितनी गलतियां थी वो तुम अतीत में चुका आए। अपनी गलतियों का पूरा भंडार तुमने अतीत में ही खाली कर दिया और अब करने के लिए कोई गलती नहीं बची है। अतीत में तुमने 2 गलतियां करी होंगी, अभी तुम 4 कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान उनकी ओर जरा भी नहीं है। क्यों नहीं उनकी ओर ध्यान है? क्योंकि तुम खोए हुए हो अतीत के पछतावों में। अतीत की गलतियां याद कर करके तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि ठीक अभी तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जो अभी गलतियों से खाली हो गया हो, आजाद हो गया हो, वो अतीत की बात करे तो ठीक, भली बात। पर ठीक जिसके सामने अभी 50 गलतियां खड़ी हो, वो पीछे की गलतियों की बात कैसे कर सकता है? बोलो। गोलकीपर खड़ा याद कर रहा है कि पिछला गोल कैसे खाया था। अरे मैच खत्म हो गया है क्या? जवाब दो। मैच खत्म हो गया है। जब तक सांस चल रही है, मैच चल रहा है। और गोलकीपर क्या खड़ा याद कर रहा है? पिछला गोल कैसे खाया था, बड़ी गलती कर दी, अगला ही खाएगा ऐसे। तू पछताना ही चाहता है, तुझे पछताने को 1 गोल और मिलेगा। तू अभी और पछता, फिर 1 गोल और मिलेगा। तेरा पछताने में ही रस है ना, तो तुझे पछताने के लिए पर्याप्त कारण दिए जाएंगे। मैच खत्म हो गया है तो पिछले गोल की क्यों याद कर रहे हो कि खा लिया, पिछला गोल हो गया, पिछला गोल हो गया। यहां किसी भी क्षण पुनः गोल हो सकता है। वो देखो, वो चला आ रहा है फॉरवर्ड, वो फिर मारेगा गोल और तुम खोए हुए हो पुराने ख्वाबों में। आपने कहा कि सतर्क रहें, तो जो हो रहा है उसके प्रति या जो कर रहे हैं उसके प्रति कुछ हो नहीं रहा होता, ठीक है। मात्र उतना ही होता तुम्हें पता चलता है जो तुमसे संबंधित है। तो जो कुछ भी तुम कह रहे हो कि हो रहा है, वास्तव में तुम्हारा सृजन है, निर्माण है, कर्तृत्व है। तुमने किया है, कुछ भी हुआ नहीं है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि स्वतः हुआ, स्वतः नहीं हुआ। हवा चल रही है, वहां पर कपड़ा है वो डोल रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो घटना सिर्फ हो रही है? नहीं, वो हो भर नहीं रही है, तुम उसमें साझीदार हो। और प्रमाण इसका ये है कि इतना कुछ हो रहा था, उसमें तुम्हें सिर्फ यही नजर आया कि कपड़ा डोल रहा है, कुछ भी होता नहीं। तुम निरपेक्ष भाव से कुछ नहीं देख पाते। तुम जो भी घटना कहते हो कि घट रही है, उसमें तुम शामिल हो। भले ही वो घटना तुमसे बहुत दूर घट रही हो, वहां पर्वत शिखर पर एक चिड़िया उड़ रही है, तुम्हें क्या लग रहा है ये बात सिर्फ पर्वत की और चिड़िया की है, उन दोनों की आपसी बात है? नहीं, इसमें तुम भी शामिल हो।
तुम शामिल ना होते तो तुम्हारा उस पर ध्यान कैसे जाता? तुम्हारा उससे कोई लेना देना है, तुमने उसको देखा है और उस घटना को अर्थ दिए हैं। तुम न होते तो वो घटना न घटती। और प्रमाण इसका दिए देता हूं। तुम कहो कि पर्वत पर चिड़िया बैठी है और ये कहें कि पर्वत पर चिड़िया बैठी है, दोनों एक ही बात नहीं कह रहे। अगर वो घटना व्यक्ति निरपेक्ष होती तो दोनों ने एक ही बात कही होती ना। वहां पर्वत के शिखर पे चिड़िया बैठी है, ये बात तुम कहो और ये बात वो कहे तो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हो। अलग अलग कैसे कह रहे हो? क्यों? क्योंकि वहां जब है तो है पर्वत, चिड़िया और प्रतीक। तो पहली घटना हुई पर्वत, चिड़िया और प्रतीक। और जब ये कहते हैं कि पर्वत पर चिड़िया बैठी है तो घटना का नाम है पर्वत, चिड़िया और वैभव। अब हो गए ना अलग अलग, अब अलग अलग हो गए ना। अगर सिर्फ पर्वत और चिड़िया होते इधर और पर्वत और चिड़िया ही होते उधर भी तो दोनों घटनाएं एक होती, पर एक कभी होती नहीं है। तुम्हारे लिए पर्वत पर बैठी चिड़िया का जो अर्थ है और तुमने जो देखा वो घटना उससे बिल्कुल अलग है। जो इन्होंने देखी, जो इन्होंने देखा और जो इन्होंने अर्थ किया वो बिल्कुल अलग है उससे जो तुमने देखा और तुमने अर्थ किया। तो कभी कुछ होता नहीं है, हमेशा हम उसको कर रहे होते हैं। और जब कुछ कर रहे होते हैं तो कभी भी एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही होती चल रही होती हैं। तो फिर सतर्क रहने का मतलब सतर्क हम किसी एक चीज़ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे तुम्हारा मतलब है बस वही हो रहा होता है, तुम उसी के प्रति सतर्क रहो। जिससे तुम्हारा मतलब नहीं, जिसमें तुम शामिल नहीं, वो हो ही नहीं रहा है। क्या अभी गंगा बह रही है? नहीं बह रही, क्योंकि उनसे तुम्हारा अभी कोई मतलब नहीं, अभी बह ही नहीं रही। सिर्फ वही हो रहा है जिससे तुम्हारा मतलब है। क्या अभी अमेरिका और रूस में कुछ हो रहा है? ठीक इस पर नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये बात तुम्हें अजीब लगेगी पर इसे समझो। अभी न गंगा बह रही है न अमेरिका और रूस में कुछ हो रहा है। वहां तभी कुछ होता है जब तुम्हारा उससे कुछ अर्थ, कोई प्रयोजन होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। दुनिया बस उतनी है जितनी तुम्हें दिख रही है, पता लग रही है, जितने से तुम्हारा सरोकार है। तुम बस उतने के प्रति सतर्क रहो। बाकी से तुम्हें जब लेना ही देना नहीं तो काहे की सतर्कता? उसमें भी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारा नहीं होता। वो छोटा पल एक होता है जिसमें तुम एक चीज से जुड़े होते हो और उसके तुरंत बाद एक अगला पल आ जाता है जिसमें तुम किसी अगली चीज से जुड़े होते हो। पर एक समय में जुड़े तुम एक ही चीज से होते हो। दिक्कत बस ये है कि जिससे तुम जुड़े होते हो उससे जुड़ने का समय, उससे जुड़ने का कालखंड तुम्हारा बहुत छोटा होता है। मन के बहुतक रंग है, पल 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 बदल देता है। पर एक क्षण में एक ही रंग होता है। और एक क्षण से मेरा आशय एक सेकंड नहीं है, पल सेकंड का भी करोड़वां हिस्सा है। तो ये सतर्कता को जानने के लिए हमें थोड़ा अजम्पशन नहीं करना होगा कि हम अलग हैं ऑलरेडी, या फिर हम तो पहले से ही डूबे हुए हैं। तुम डूबे हुए हो, ये अजम्पशन कैसे किया? मैं डूबा हूं ये अजम्पशन नहीं है, ये तो यथार्थ है। और मैं अलग हूं ये अजम्पशन है। तालियां। देखो मन की हालत। मैं डूबा हुआ हूं, मैं लिप्त हूं, इसमें कोई मान्यता नहीं है। इनके अनुसार ये तो यथार्थ है, तथ्य है। और मैं अलग हूं, जरा निरपेक्ष हूं, थोड़ा तटस्थ हूं, ये उनके अनुसार क्या है? मान्यता है, एजम्पशन है। एजम्पशन तो झूठ होता है। देख रहे हो हालत मन की? बात उल्टी है।
तुम लिप्त हो, ये तुम्हारी मान्यता है, ये अजम्पशन है। तुम अलग हो, तुम साक्षी हो, ये सत्य है, ये मान्यता नहीं है। गुरुजी जैसे अभी बात करते करते चिड़िया पर्वत ऐसे ऐसे तो मन वहां भटक जाता है, उसको कैसे? कुछ नहीं कर सकते, देखो कि चला जाता है। और इससे मतलब जैसे आप बोल रहे थे बीच में तो मन वहां चला गया पर्वत पे, आपकी बात कुछ सुनी कुछ नहीं सुन पाया। जिस क्षण मन पर्वत पर गया और तुमने देखा अरे ये तो पर्वत पे जाके बैठ गया, वो क्षण है जब बिजली कौंधेगी और तुम जान जाओगे कि ऐसे जी रहा हूं मैं। वो तो हो जाता है कि भाई वापस आ बहुत जाए। बहुत है। वापस आने की भी चेष्टा इत्यादि ना करो। जो हुआ है वही शिक्षा से इतना भरपूर है कि उसके बाद तुम्हें अब कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं। मैं निर्णयों से बड़ा घबराता हूं, क्योंकि जहां तुमने निर्णय ले लिया वहीं तुमने खेल खत्म कर दिया। उसके आगे तुम कहते हो कि अब कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, हो गया निर्णय। और जानने की जरूरत बहुत है। बिजली का कौंधना तुम्हें इतनी भी गुंजाइश नहीं देता कि तुम निर्णय ले पाओ, या ले पाते हो? ले पाते हो क्या? तो बस वैसे ही होता है जानना। दिख तो गया कि बिजली कौंधी, पर सोच नहीं सकते उस बारे में। ऐसा हुआ और वैसा हुआ तो ही जाना। वारी